छोटी, अब जाके तेरे साथ बात करने का थोड़ा समय मिला है। देवर जी की शादी को लेके घर में जो हड़बड़ी थी, उफ क्या ही बताऊं। तेरे साथ बैठ के बात करने का समय तो मुझे अब जाकर मिल रहा है। हाँ दीदी, इसलिए तो नींद से उठ के पहले ही मैं रसोई घर में आ गई। चल, अभी दोनों मिलके जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लेंगे, फिर बहुत सारा बात करेंगे, ठीक है? हाँ दीदी, अभी आप बोलिए मुझे क्या करना है। सब्जी काट दो या खाना पकाऊं? अरे तुझे अभी कुछ नहीं करनी होगी। आज रसोई में तो तेरा पहला दिन है, इसलिए तुम कुछ कुछ भी नहीं करोगी। हाँ, आज तू सिर्फ मेरे साथ बात करेगी और मैं तब तक सारा काम खत्म कर लेती हूँ, ठीक है? ये सब छोड़, तू अभी तेरे पापा के घर के बारे में कुछ बोल तो। मैंने सुना है तुम लोग बहुत अमीर हो। अरे ये सब क्या बोल रही हो? ये सब पता नहीं, लेकिन पापा का व्यापार है और मैंने सुना है वो व्यापार से पापा को बहुत मुनाफा भी होता है। इसलिए बचपन से मैंने किसी चीज के लिए कभी कभी किसी भी तरह की कमी महसूस कभी भी नहीं की है। तेरी शादी भी तो तेरे घर से ही हुई है ना? तेरा इतना बड़ा घर देखा, मैं तो हैरान ही हो गई थी। अच्छा, तेरे बचपन से ही क्या क्या इतना बड़ा घर है? अरे दीदी, बचपन से नहीं, ये घर तो मेरे जन्म से पहले का है। छोड़िए ना दीदी, मेरे पापा के घर के बारे में बात करके क्या ही होगा। आप इस घर के बारे में आप इस घर के बारे में कुछ बोलिए मुझे। हाँ, इस घर में सब सब कैसे है और क्या क्या होता है, ये सब बोलिए ना। इस घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुझे इस घर पे कोई भी चीज की परेशानी नहीं होगी। अरे छोटी, तेरे पापा ने तुझे शादी में बहुत बहुत सोने के आभूषण दिए हैं, है ना? हाँ, वो तो दिया है। मैं तो पापा की अकेली लड़की हूँ ना, इसलिए तो मुझे मुझे ज्यादा आभूषण मिला है। अच्छा छोटी, तो शादी के दिन और शादी के दूसरे दिन, हाँ, तूने तूने तो अलग अलग आभूषण पहने थे ना, उसमें से कौन कौन सा सोने का था? अरे आप क्या बोल रही हो दीदी, वो सभी तो सोने का था। अरे बाप रे, इतना सारा आभूषण था, वो वो सारे सोने के थे। अरे दीदी, ये सब सोने का आभूषण, ये सारी बातें छोड़िए, ये भी कोई बात हुई? सुनिए ना दीदी, मुझे ना उतना अच्छा खाना पकाना बिल्कुल नहीं आती है। दया करके आप मुझे खाना पकाना सिखा दीजिए ना। अरे हाँ, खाना पकाना कौन सी बड़ी बात है, वो सब तुम देख देख के ही खुद ही सीख जाओगी। अरे छोटी सुनना, वो जो तेरे सारे आभूषण है, वो सब कहाँ पे है? सब तेरे अलमारी में है क्या? अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, सुनो, मैं आज शाम को कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर में अच्छे से रहना, ठीक है ना? घर संसार सब देख लेना तुम दोनों। माँ, आप आज ही जा रहे हो? मैं तो घर में अभी अभी आई हूँ। तुम ही बोलो छोटी बहू, दोनों बेटे की शादी हो गई, अब मेरा क्या काम? अभी से मैं ये सब संसार का काम, हाँ, मैं तुम दोनों के ऊपर ही छोड़ती हूँ। हाँ माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप वापस कब आओगे? मुझे तो आपके साथ भी समय बिताना है। अरे जल्दी वापस आ जाऊंगी, 10 दिन की बाद वापस आ ही जाऊंगी। हाँ, तुम लोग कुछ चिंता मत करो। अरे छोटी बहू, तुम मेरे साथ थोड़ा इधर आओ तो, मेरे कपड़े समेटने में मुझे थोड़ी मदद चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, चलिए सारे कपड़े समेट देती हूँ। अरे बाप, छोटी का मायका कितना अमीर है, उसको कितने सोने के आभूषण दिए गए हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। और कितना महंगे महंगे साड़ियाँ दी है। उसके मायके वालों ने तो मुझे और सासू माँ को भी कितना महंगा साड़ी दिया है। खुद की बेटी को तो इससे भी ज्यादा महंगा साड़ी दिया होगा। हाँ, अच्छा ही होगा, माँ जी आज चली जाएंगी, उसके बाद छोटी के कमरे जाके उसके साड़ी आभूषण सब कुछ देखूंगी मैं। इतना महंगा महंगा साड़ी और आभूषण मैंने तो कभी भी नहीं देखा है। आज मैं तो बहुत खुश हूँ।
है, तो मैं भी चलती हूँ। तुम दोनों बहू मिलकर सब कुछ देख लेना और सावधान रहना। माँ जी, आपको ये सब घर संसार लेके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सावधानी से जाइए और अच्छे से घूमिए। माँ जी, आप सावधानी से जाइएगा और जल्दी वापस आ जाइएगा। आपके बिना घर में घर बहुत ही खाली खाली लगता है। मेरी अच्छी किस्मत है, 2 अच्छी बहुएं मिली है मुझे। ठीक है, मैं चलती हूँ बहू। अरे छोटी, अब बोल क्या करें हम दोनों? हाँ, रात का खाना तो सुबह ही पका लिया था। अभी तो और कुछ काम तो है नहीं, तो फिर और क्या? अभी हम दोनों मिलके आराम से बात करते हैं, है ना? हाँ, यही सही है, यही अच्छा है। चलो तेरे कमरे में जाके बात करते हैं आराम से बैठकर। अरे छोटी, तुम मुझे बिल्कुल अपना नहीं समझती हो, है ना? क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या किया दीदी जो आप ऐसे बोल रही हैं? तुम जो आभूषण लाई हो, जो कपड़े लाई हो, और शादी में जो भी, मेरा मतलब क्या क्या मिला तुमको, वो सब तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया है। छी दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? आप बैठो, मैं अभी सब कुछ आपको दिखाती हूँ। ये देखो दीदी, ये 4 गले का हार पापा ने दिया है और ये 2 माँ ने दिया है। बुआ ने ये कान की बाली और ये रिंग दी है और भैया ने ये हार और कान की बाली भी दी है। अरे बाप रे, तेरे घर के लोग ही तो तुझे बहुत सारा सोने का आभूषण दिया है। कहाँ तेरी किस्मत और कहाँ मेरी किस्मत। मेरे पास तो एक भी सोने का कुछ भी नहीं है। कुछ दिन बाद मेरी एक शादी का निमंत्रण है। हाँ, लेकिन मेरे पास सोने का कुछ भी आभूषण नहीं है जो मैं पहन कर जा सकूं। उधर सब लोग कितने सारे सोने के आभूषण पहन के आएंगे, लेकिन मैं। अरे दीदी, रो ना मत, मैं हूँ ना। ये लो दीदी, आप शादी में ये पहन के जाना। ये जो हार और कान की बाली, ये पूरा सेट मुझे मेरे दादी ने दिया है। अरे बाप रे, इतना सुंदर गहना, देख के पता चलता है कितने अच्छे और प्यार से बनाया है। दीदी, ये गहना मेरी दादी ने बड़े मन से बनाया था मेरे लिए, लेकिन मेरी शादी के पहले ही दादी गुजर गई। क्या बोलूं, इसलिए तो ये आभूषण मैं इतना संभाल कर रखती हूँ। मैं ये आभूषण किसी को भी नहीं देती हूँ। हाँ, सिर्फ आप हो, इसलिए मैंने आपको दिया, क्योंकि आप में मैं खुद की बहन मानती हूँ। इसलिए आप ये पहनोगे तो दादी भी बड़ी खुश होंगी। हाँ छोटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये आभूषण मैं बहुत संभल कर पहनूंगी। ये देख, मैंने सारे आभूषण पहन लिया है। मुझे देख तो, मैं कैसी दिख रही हूँ? हाँ दीदी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर। तुम्हें इतने सारे आभूषण पहनकर मैं पहली बार किसी शादी में जा रही हूँ। मुझे कितनी खुशी हो रही है, तुझे क्या ही बोलूं। ये सब संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ तेरे वजह से। हाँ दीदी, आप बुरा नहीं मानी तो एक बात कहूँ, वो दादी का जो आभूषण है ना, वो आप मुझे वापस कब करेंगी? असल में वो आभूषण को मैं कुछ समय बाद ही देखती हूँ। ऐसा करने से मुझे लगता है दादी मेरे पास ही है। कौन सी आभूषण? और तुम मुझसे क्यों मांग रही है? ये आप क्या बोल रही है दीदी? वही आभूषण जो पहन के आप शादी में गई थी, मुझे मेरी दादी ने दिया था। क्या बोल रही है तू पागल हो गई है क्या? मैं जो आभूषण पहन के शादी में गई थी वो तो मेरी है। मैंने कितनी मेहनत करके वो आभूषण बनाया है और तू बोल रही है वो तेरा है। दीदी,
आपको अगर सोने का आभूषण चाहिए तो आप मेरी दूसरी आभूषण ले लीजिए, वो वाली मुझे दया करके लौटा दीजिए। वो मेरी दादी ने मुझे दिया था, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा बड़ी बहू, अभी मैंने सुना कि तुमने कोई सोने का आभूषण बनाया है। मैंने तो कभी पहले ये नहीं सुना। तुमने कब बनाया है? असल में माँ जी वो ये सब बात अभी छोड़िए। आप इतनी दूर से अभी आई हैं, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ खा लीजिए। मैं अभी खाना दे रही हूँ आपको। हाँ माँ जी, आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ खा लीजिए। आप इतनी दूर से आई हैं, आप थक गई होंगी। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम लोग मुझे लेके इतना चिंता मत करो। मैं जो बोल रही हूँ उसका जवाब पहले दो। तुम्हारा वो सोने का आभूषण कहाँ है? हाँ, असल में माँ जी वो आभूषण वो बड़ी बहू, तुम इस घर में आई हो कितने साल हो गया है? कभी भी तुमको ऐसे बात करते हुए नहीं सुना। आज पहली बार तुमको झूठ बोलते हुए सुन रही हूँ। इतने साल से तुम सच के रास्ते में चल रही थी, लेकिन आज एक आभूषण के लिए झूठ बोल रही हो। तुम ये कैसे कर सकती हो? ये सोने का आभूषण तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हो गई? माँ जी आप ऐसे मत बोलिए। नहीं, एक दिन मेरी तबीयत खराब होने के वजह से सारे आभूषण बेचकर मेरी इलाज करवाई थी, और आज एक आभूषण के लिए झूठ बोल रही हो। छी बहुत छी। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ माँ जी, दया करके ऐसे मत बोलिए। बहुत दिनों के बाद इतने सोने का आभूषण देख के मुझ में लालच आ गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन मैं ये भूल और कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और छोटी तुम भी मुझे माफ कर दो, दया करके माफ कर दो। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए सच में मेरी बहरी बहन है, और दो बहनों के बीच में ये सब तो होती ही रहती है। इसको लेके ज्यादा सोचिए मत। आज के बाद से हम लोग सब मिल के रहेंगे, ठीक है ना दीदी?